नमस्कार। आप सभी को नवरात्रि के 9वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली मानी जाती हैं। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान से और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व, ये 8 सिद्धियां होती हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में यह संख्या 18 बताई गई है। इनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। पहला अणिमा, दूसरा लघिमा, तीसरा प्राप्ति, चौथा प्राकाम्य और पांचवा महिमा, छठा ईशित्व वासित्व, सातवां सर्वकामा वसायिता, आठवां सर्वज्ञत्व, नौवां दूर श्रवण, 10वां परकाय प्रवेशन, 11वां वाक सिद्धि, 12वां कल्प वृक्षत्व, 13वां सृष्टि, 14वां संहार करण सामर्थ्य, 15वां अमरत्व, 16वां सर्वन्यायकत्व, 17वां भावना, 18वां सिद्धि। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी कृपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करता रहे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे दुखों का भोग करता हुआ व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। 9 दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री सबसे आखिरी हैं। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा अर्चना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए साधक को नवरात्रि के 9वें दिन इनकी उपासना करनी चाहिए। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक अलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सभी सांसारिक इच्छाओं और आवश्यकताओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विहार करता हुआ उनके कृपा रस के अमृत का निरंतर पान करता हुआ और विषय भोग शून्य हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की कामना नहीं रह जाती है। इनकी साधना से साधक को अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व, सर्व कामना वसायिता, दूर श्रवण, पर कामा प्रवेश, वाक सिद्धि, अमरत्व, भावना सिद्धि आदि समस्त सिद्धियां तथा 9 निधियां प्राप्त हो जाती हैं। आज के युग में इतना कठिन तप तो कोई नहीं कर सकता है, लेकिन अपनी शक्ति अनुसार जप तप पूजा अर्चना करके माँ की कृपा प्राप्त की जा सकती है।
प्रत्येक व्यक्ति के लिए नवरात्रि के 9वें दिन इस श्लोक को कंठस्थ करके इसका जाप करना चाहिए। श्लोक कुछ इस प्रकार है। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका अर्थ है, हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध माँ अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम। अर्थात मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। हे माँ मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आइए अब देवी सिद्धिदात्री की पूजन विधि भी जान लेते हैं। भगवान गणेश की पूजा के पश्चात देवी की पूजा शुरू करें। पूजा में जल, दूध, मौली, चंदन, चावल, फूल, कुमकुम, हल्दी चढ़ाएं, घी का दीपक जलाएं, धूप जलाएं, नारियल, मौसमी फल और मिठाई का भोग लगाकर आरती करें और अंत में जाने अनजाने में हुई भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना करें। जय माता दी।